आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसके बाद ही आप हमारी और वीडियो देख पाएंगे। और घंटी का बटन ज़रूर टच कीजिए ताकि आप हमारी सब। आज की वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि वाई को या कब पढ़ते हैं और वाई के बारे में पूरी अच्छे से समझाएंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारी वर्ड मीनिंग हम आपको सिखाएंगे जो आपकी बहुत काम आएगी। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाई को या पढ़ते हैं, ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो याद कर। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाई को या कब पढ़ते हैं, ये हम आपको बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाई को या जब पढ़ा जाता है जब वाई सबसे पहले आता है, यानी शुरू में जब वाई आता है तो वाई को या पढ़ते हैं। वाई एक ऐसा है कि उसे या यानी व्यंजन भी पढ़ते हैं और मात्रा भी पढ़ते हैं, यानी वोवल्स भी पढ़ते हैं। तो आप वाई को व्यंजन यानी शब्द जब पढ़ेंगे जब वो शुरू में आएगा, मात्रा जान लेते हैं वाई को। अब देखिए, पहले हम इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वाई को ई और आई कब पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वाई का तो या पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे ई की मात्रा लगाई जा रही है, और ए आर को अर पढ़ा जा रहा है। तो ई अर ईयर। अब इसी तरीके से यहाँ पर वाई को या पढ़ा जा रहा है और आर का डा पे मात्रा है और डी का डा है, यार्ड। अब इसी तरीके से यस आर येल। तो यहाँ पर आपने समझा किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ और वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वाई पढ़ा जा रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरे वाले वर्ड में भी वाई पढ़ा जा रहा है। देखिए, वाई का या पे की मात्रा ये टू यील्ड। तो यहाँ पर अब दोनों वर्डों में आपने देखा कि यहाँ पर या पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए। चलिए अब जानते हैं कि वाई को ई कब पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, वाई को ई भी पढ़ा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई को या पढ़ते हैं, उसी तरीके से वाई को ई भी पढ़ते हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि वाई को ई कब पढ़ना है। अब या तो पता चल गया, पर ई का कैसे पता चलेगा। तो चलिए ये भी दूर कर देते हैं आपकी प्रॉब्लम और जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि वाई को ई, एक चीज़ याद रखिएगा कि वाई को खाली ई नहीं, आई भी पढ़ा जाता है। ई आई दोनों पढ़ा जाता है। देखिए, दोनों आप कभी आई भी पढ़ सकते हैं, कभी ई भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। पर कब पढ़ना है आपको, जब वो शुरू में ना हो। अगर वाई शुरू में है तो आपको उसको या पढ़ना है, और अगर वो शुरू में नहीं है यानी बीच में है या फिर आखिरी में है, तो वहाँ पर आपको वाई को ई पढ़ना है या आई पढ़ना है। वैसे ज़्यादातर आखिरी में यानी अंत में होता है तो वाई को ई पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई या ई पढ़ा जाएगा। अगर अंत में यानी आखिरी में होगा तो वाई को ई या आई पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि बेबी में देख रहे हैं आप, वाई आखिरी में यानी अंत में है, तो यहाँ पर वाई को ई पढ़ा जाता है। बेली में देख रहे हैं वाई, तो यहाँ पर भी वाई आखिरी में है, ठीक है। अब देखिए, कुछ और वर्ड ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एवरी में भी वाई आखिरी में है, और वाई अरी में भी वाई आखिरी में है। और देखिए, यहाँ पर कॉपी में भी वाई आखिरी में है, और सिटी में भी वाई आखिरी में पढ़ा जा रहा है। अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी मिस्टेक ना हो। देखिए, एवरी में ई को ए पढ़ा जा रहा है, फिर बी को वा, और रा आर को रा पे क्या होता है एवरी। इसी तरीके से आप ये वर्ड भी देख रहे हैं, तो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ और वर्ड ले लेते हैं, जैसे लेडी, मैनी। यहाँ पर भी वाई आखिरी में है तो वाई को ई पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई को ई कब पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वाई को आई भी पढ़ते हैं, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं कौन से ऐसे वर्ड है जहाँ पर वाई को आई पढ़ा जाता है। तो देखिए, जैसे क्राई हो गया, ड्राई हो गया, यहाँ पर वाई को आई पढ़ा जाता है। पर वाई को आई जब भी पढ़ेंगे जब वो आखिरी में हो, ठीक है। इसी तरीके से देख लीजिए, वाई को आई पढ़ना है, और अगर वाई शुरू में होगा तो या पढ़ना है। कितना सिंपल है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर वाई आखिरी में है, शुरू में नहीं है, तो आपको वाई आखिरी वाले वाई को ई पढ़ना है यानी मात्रा, और अगर शुरू में है तो या पढ़ना है। जैसे कि फ्राई, माई, स्काई, स्पाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में आई पढ़ा जा रहा है। तो सिंपल है, आपको पढ़ना है, और ये जो वर्ड मैं दिखा रही हूँ इन्हीं वर्डों में आई पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको कब पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है।
तो बहुत आसान हो गया होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको और अच्छी लग सके। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए वाई रिप्लाई, यहाँ पर भी आई पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपने देख लिया किस तरीके से आपको पढ़ना है। और काफ़ी बार हम कंफ्यूज रहते हैं, वो कन्फ्यूज़न आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब जान लेते हैं कि कुछ वर्ड मीनिंग जो ज़रूरी होते हैं आपकी रोज़ रूटीन में, जैसे कि अरे यानी ओहो, ओ यानी अरे यानी ओ। तो यहाँ पर आपने कुछ वर्डों को बोलते हुए देखा होगा बहुत से लोगों को, या फिर आप भी बोलते होंगे अरे ये क्या कर रहे हो, इसको आप बोल सकते हो ओह। अरे हरे राम यानी हो गॉड। जब आप बोलते हैं हरे राम क्या हो रहा है, या फिर इस तरीके से बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं ओ गॉड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं काफ़ी सारी मीनिंग, और ये वर्ड मीनिंग हमारे रोज की रूटीन में काम आती है। सुनिए यानी सुनिए हेलो। अब हम बोलते हैं ना हेलो, तो इस तरीके से इसको सुनिए बोला जाता है। और आप देखिए ये तो हेलो बहुत सिंपल वर्ड है, सभी यूज़ करते हैं, बट इसकी हिंदी नहीं पता होती, तो इसलिए हिंदी भी याद रखिएगा इसका मतलब क्या। आप देखिए वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सुंदर है आपको अचानक से दिख गई, आप लोग वंडरफुल कितना सुंदर यानी आश्चर्यजनक आपको कुछ दिख गया है, तो इसका मतलब ये है। तो आप देखिए डेफिनेटली यानी निश्चय ही, यानी वो काम आपको करना ही है। आपने बोला क्या मैं ये काम करूँगा, तो आपसे दूसरा इंसान बोलता है डेफिनेटली निश्चय ही आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं और याद रख सकते हैं स्पेलिंग के साथ। ओके यानी अच्छा। तो ये तो सिंपल वर्ड है, पर मैंने सोचा कि इन्हें भी डालना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार हमें इसकी हिंदी वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी पता होना चाहिए। टाटा यानी अच्छा चलें, तो इसका मीनिंग ये होता है। और अगर कुछ छोटी वर्ड मीनिंग भी है तो ये मत सोचिए कि ये तो हमें पता है, कोई बात नहीं। मैंने इसलिए डाल दी कि काफ़ी बार हमें इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती है, तो इस स्पेलिंग की वजह से। कितना प्यारा यानी हाउ स्वीट, बोलते हैं ना हम लोग कितना प्यारा है यानी हाउ स्वीट, तो इसका मतलब ये होता है। और आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं और इसकी वर्ड मीनिंग याद रख सकते हैं क्योंकि रोज़ की रूटीन में आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। मेरे ईश्वर यानी माई गुडनेस, ठीक है। अपने भगवान को हम इस तरीके से बोलते हैं और इसकी स्पेलिंग आप इस तरीके से याद रखिएगा। हर वर्ड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, खासकर वो वर्ड मीनिंग जो आपके रोज़ में यानी रोज़ के काम में और आपको बोलने से पता चल सके और काफ़ी अच्छी इंग्लिश आप बोल सके कुछ छोटे छोटे वर्डों से ही। आपके स्वास्थ्य के लिए यानी टू योर गुड हेल्थ, अगर आपको किसी के स्वास्थ्य के लिए यानी बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं टू योर गुड हेल्थ। इस तरीके से शाबाश यानी जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो हम बोल सकते हैं वेल डन यानी ब्रेवो। इस तरीके से हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये वर्ड, पर काफ़ी बार हमें नहीं पता होते, तो इसलिए ये वर्ड मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ। आप जैसे कि सचमुच, जब हम रियली, ऑफ कोर्स, तो इस तरीके से सचमुच का मतलब रियली आप जानते हैं, और नहीं जानते तो याद रखिएगा सचमुच यानी रियली ये हो सकता है, फिर सचमुच। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है गुड बाय यानी अलविदा। जब आप किसी को गुड बाय करते हैं यानी अलविदा बोलते हैं तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये सारे वर्ड मीनिंग। आपको छोड़ ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा सिखाना चाहती हूँ, और अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। यह दिन बार बार आए। आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। तो यानी आप बोल सकते हैं कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए। तो ये काफ़ी बार हमें सही से नहीं याद होता है, तो याद रखिएगा किस तरीके से आपको बोलना है। अच्छी बात यानी ऑल राइट। आपको किसी को बोलना हो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है यानी ऑल राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग से अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक यानी क्वाइट सो। तो इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखिए ताकि आप अच्छे से याद कर सकें और खुद से पढ़ के उसको अच्छे से अपनी इंग्लिश को सही कर सकें। बहुत अच्छा यानी वेरी वेल। आप किसी को बोलते हैं या आपका कोई बेटा या आपका कोई बेटा नहीं फ्रेंड तो कोई अच्छा काम करता है तो आप उससे बोलते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर है
डे आफ्टर यस्टरडे, बीता हुआ परसों। जब बीते हुए परसों को हम बोलते हैं डे आफ्टर। तो यहाँ पर आपने देखा, अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता है यानी बीता हुआ परसों को हम क्या बोलेंगे तो याद रखिएगा। अब आने वाला परसों, आने वाले परसों को हम बोलते हैं डे आफ्टर टुमेरो। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको किस तरीके से बोलना है और इसकी स्पेलिंग किस तरीके से याद रखनी है। तो काफ़ी इजी है अगर आप याद करना चाहें तो। ठीक है, देखिए यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस्टरडे में मतलब क्या, काफ़ी बार मैसेज वगैरह में भी लिखा हुआ आता है तो हम समझ नहीं पाते। तो याद रखिएगा बीता हुआ कल। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए इसका मतलब होता है आने वाला कल यानी टुमारो। तो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि आप बोल सकते हैं इस तरीके से कि हम यहाँ पर जाने वाले हैं टुमारो को, या वो बोल सकते हैं ये वो, कुछ भी आप बोल सकते हैं और इससे आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा होगा। टुडे यानी आज। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी बार मैसेज में भी टुडे लिखा होता है, तो इसकी अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता होती तो हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब का मैसेज है। तो टुडे का मतलब होता है आज। चिंता मत करो, अगर आपको किसी को ये बोलना है कि आप चिंता मत करो यानी डोंट वरी। आपने सुना भी होगा, आपको किसी को बोलना है या आपको अच्छा फील कराना है तो आप बोल सकते हैं डोंट वरी, आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा होगा आगे आपके साथ। मुझे तंग मत करो, अगर कोई आपको बार बार तंग कर रहा है तो आप इस तरीके से उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डो नॉट ट्रबल मी। ठीक है, आप इस तरीके से बोलिएगा तो वो समझिएगा, नहीं समझता तो हिंदी में बोलिएगा। चले जाओ, जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं गो अवे यानी चले जाओ। तो यहाँ पर आपने देखा, जब अगर आपको भी इस तरीके से बोलना है चले जाओ या फिर इसकी मीनिंग आपको याद रखनी है तो याद रखिएगा जल्दी करो यानी मेक हैस्ट। तो इसको याद रखिएगा किस तरीके से आपको बोलना है और इसकी मीनिंग का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। और वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है तो इसको भी याद रखिएगा। जल्दी जल्दी चलो, वॉक फास्ट। अगर आप फास्ट का मतलब होता है जल्दी यानी जल्दी जल्दी, और वॉक मतलब तो चलना होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं दोनों वर्ड मीनिंग को, या फिर आप किसी स्टोरी में स्टोरी बना के भी इसे याद कर सकते हैं। धीरे चलो यानी स्लो हो गया, धीरे चलो। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से, यानी कोई हम स्लोली भी बोल सकते हैं, स्लो भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे फास्ट यानी तेज और स्लो यानी धीरे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चुप रहो यानी बी साइलेंट, तुम चुप रहो। या फिर इस तरीके से बोल सकते हो चुप रहो, बहुत बोलते हो, बी साइलेंट, तुम बहुत बोलते हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो या याद कर सकते हो, या फिर काफ़ी सेंटेंस में ऐसे वर्ड काम आते हैं। उतर जाओ, गेट डाउन। अगर आपको किसी को बोलना है या फिर आपको मीनिंग याद रखनी है, मैं बोलने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बोलेंगे तो जल्दी याद होगा। नीचे जाओ, गो डाउन। अगर आपको बोलना है या फिर आप यूज़ करते हैं ये वर्ड कि नीचे जाओ यानी गो डाउन, तो इस तरीके से बोलिए। ऊपर जाओ यानी गो अप, आप काफ़ी ऊपर जाओ, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं आप कि ऊपर जाओ यहाँ से, तो गो अप। तो ये वर्ड मीनिंग बहुत ही काम आने वाली है और आप याद ज़रूर करिएगा। ये मत सोचिए कि बस ये ऐसी है, ये रोज़ की लाइफ में जो आपके काम आने वाले वो वाले वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड। ठीक है, अगर आपको किसी को बोलना है कि बाहर जाके इंतज़ार करो मेरा, तो आप बोल सकते हैं वेट आउटसाइड। ये लो यानी आपको किसी को बोलना है कि ये लो, टेक दिस। ठीक है, तो कितना सिंपल वर्ड है पर बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम आने वाला है ये वर्ड। काफ़ी बार हम बोलते भी यह लो यानी इस तरीके से बोल सकते हैं। इधर देखो, इसका मतलब हो गया लुक हियर। इधर देखो, मैं आपसे बोल रही हूँ इधर देखो, लुक हियर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं और याद रख सकते हैं। और इसकी मीनिंग के साथ साथ आप काफ़ी सारी मीनिंग यानी लुक माने देखना होता है, ये भी याद रख लेंगे। इधर आओ, कम हियर, आपने सुना भी होगा कम हियर, इधर आओ। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा और बहुत ही सिंपल वर्ड मीनिंग है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी और बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए कुछ सिंपल वर्ड मीनिंग आपको बता देते हैं। सुनो यानी लिसन होता है, लिसन का मतलब होता है सुनना या फिर सुनो।
और ये वर्ड मीनिंग मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपकी जो छोटे छोटे वर्डों से आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से याद कर सकें। बोलो यानी बोलना स्पीक होता है, ठीक है, स्पीक बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सिंपल वर्ड है और इसका मतलब होता है स्पीक यानी बोलो या बोलना। आपको थोड़े से वर्ड रह गए हैं वो याद रख लीजिए। रुको यानी स्टॉप, स्टॉप यानी रुको, तो बहुत ही सिंपल है, STOP, स्टॉप, रुको। और ये स्टॉप का मतलब हमें पता भी होता है क्योंकि ये काफ़ी बार हम खेल में भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी बार लोगों को याद रहता है। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, जब आपको किसी से बोलना हो कि कोई बात नहीं यानी नेवर माइंड, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नहीं कभी नहीं। अगर आपको बोलना है कि नहीं कभी नहीं, तो नो नेवर। आपने ये वर्ड काफ़ी बार मूवी में या फिर काफ़ी जगह सुना भी होगा कि नो नेवर, नहीं कभी नहीं। तो इस तरीके से आपने सीखा। अब हम कुछ और सीख लेते हैं। कोई खास बात नहीं यानी नो मेंशन, इसका मतलब होता है कोई खास बात नहीं। अगर आपसे कोई पूछा क्या कोई खास बात है, तो आप बोल सकते हैं कोई खास बात नहीं यानी नो मेंशन। तो कितना सिंपल है इंग्लिश बोलना, आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक आपने देखा। अब है हाँ अफसैक यानी हाँ ज़रूर, यस वाई ऑल मीन, इसका मतलब होता है हाँ ज़रूर या फिर अफसैक यानी यस वाई ऑल मीन। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कुछ भी वर्ड जो बहुत इजी है।
आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसके बाद ही आप हमारी और वीडियो देख पाएंगे, और घंटी का बटन ज़रूर टच कीजिए ताकि आप हमारी सभी वीडियो देख सकें।